नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। छत्तीसगढ़ चुनाव के पहले चरण का दंगल कल है और विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान होना है। इस समय 20 विधानसभा सीटों पर कल वोटिंग होगी और मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई हैं। मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं 40 लाख से ज्यादा मतदाता मतदान करेंगे और पहले चरण के लिए 7 पैरामिलिट्री फोर्सेस भी तैनात की गई हैं। तो जगह जगह से तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और आपको बता दें 40 लाख से ज्यादा मतदाता हैं जो मतदान करेंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई हैं। तो 20 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है कल यानी कि 7 नवंबर को पहले चरण का छत्तीसगढ़ में मतदान है। और इस दंगल में 40 लाख मतदाता जो कि प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। और वहीं आपको यह भी बता दें कि पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात कर दी गई हैं। ये 7 पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात की गई हैं। तो पहले चरण में कहां-कहां चुनाव होना है ये भी आपको बता देते हैं। चित्रकूट में ये मतदान होना है, दंतेवाड़ा में, केशकाल में, अंतागढ़ में, कोंटा में, ये वो जगह हैं जहां पहले चरण का मतदान होगा। भानु प्रतापपुर, मोहला मानपुर। जी मीडिया संवाददाता राजेश हमारे साथ लाइव जुड़ गए। राजेश, कल का दिन पहले चरण का मतदान और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, और यह भी बताया जा रहा है कि पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। निश्चित तौर पे चूंकि कल जो है प्रथम चरण का मतदान है, ऐसे में पूरी तैयारियां जो है निर्वाचन आयोग की ओर से वो कर ली गई है और साथ साथ सुरक्षा के तमाम जो पुख्ता इंतजामात हैं वो भी कर लिए गए हैं। अतिरिक्त जो बल है वो बुलाए गए हैं जो पूरी तरह से बस्तर के चप्पे चप्पे पे वो तैनात हैं। लेकिन जिस तरह से चूंकि कल प्रथम चरण पे मतदान है, 20 विधानसभा 20 सीटों पे मतदान होंगे और खासकर बस्तर की तमाम जो 12 सीटें हैं वहाँ मतदान होता है। लेकिन बस्तर जो है, बस्तर के तमाम जो 12 सीटें हैं वो अति संवेदनशील क्षेत्र हैं, चूंकि लगातार वहाँ नक्सलियों का मूवमेंट भी देखने को मिलता है। ऐसे में सुरक्षा के लिए अतिरिक्त जो बल है वो तैनात किए गए हैं ताकि शांतिपूर्ण ढंग से जो मतदान है वो कराया जा सके। और इसके अलावा निर्वाचन आयोग ने भी जो पोलिंग जो पेट्रोलिंग जो टीम है वो भी यहाँ से रवाना कर दी गई है। और कुछ जगहों पे तो ऐसा है कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी पोलिंग पार्टी को रवाना किया गया। मतलब पूरी तैयारी जो है वो देखने को मिल रही है। जी राजेश, और अगर हम साथ में ये भी जानने की कोशिश करें, क्योंकि देखिए अलग अलग जगहों पर कुछ अति संवेदनशील इलाके जहां की अगर हम बात करें तो वहां पर एक्स्ट्रा फोर्सेस भी लगाए गए हैं। देखिए नारायणपुर जो जिला है वो खासतौर पे बेहद ही संवेदनशील है। इसके अलावा बीजापुर, चूंकि यहाँ जो विधानसभा जो क्षेत्र आते हैं वो खासकर बेहद ही संवेदनशील है। चूंकि नारायणपुर की यदि हम बात करें तो अबूझमाड़ बहुत ही संवेदनशील इलाका है और वो चूंकि 3 राज्यों की सीमा से वो घिरा हुआ है। ऐसे में लगातार वहाँ से चुनाव के दौरान जो है नक्सली कहीं ना कहीं बड़ी घटना को अंजाम देते हुए भी दिखाई देते हैं। और साफ तौर पर यह भी चीज़ देखने को मिला है कि कुछ दिन पहले ही नक्सलियों ने चुनाव बहिष्कार की भी बात कही थी और पर्चा जारी कर ये भी बात कही थी कि जो भी अगर यहाँ वोटिंग के लिए आएंगे तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं जो है नक्सलियों के द्वारा जो है हमला किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। मतलब सीधे तौर पे नक्सली जो है वहाँ बेखौफ होकर के कहीं ना कहीं लोगों में जो है पैठ बनाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से यदि देखा जाए तो अतिरिक्त जो बल है वो भारी संख्या में अबूझमाड़ की बात करें या बीजापुर की बात करें, तमाम जगहों पे कहीं ना कहीं पुख्ता इंतजामात जो है वो कर लिए गए हैं। जी राजेश, पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि महिला कमांडो भी तैनात की गई हैं और बूथ की संख्या भी बढ़ा दी गई है और वहीं जवानों की एक्स्ट्रा संख्या है वो तो आपने बताया ही, लेकिन ऐसे में कुछ अलगाव भी हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित तौर पे चूंकि महिला नक्सली भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, ऐसे में महिला कमांडो की भी तैनाती की गई है और सीधे तौर पे तमाम जो बूथ हैं वहाँ पे खासकर सुरक्षा के इंतजामात किए गए हैं। मतलब 100 मीटर की दूरी पे ही यदि हम देखेंगे, खासकर जो संवेदनशील जो बूथ हैं वहाँ 100 से 150 मीटर की दूरी पे पहले से ही पुलिस के जो फोर्स हैं या जो जवान हैं वो तैनात किए गए हैं ताकि जो मतदाता हैं वो मतदान के लिए जब आए तो उनको किसी तरह की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। और
साथ साथ पोलिंग पार्टी के लिए भी कहीं ना कहीं सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। अलग से उनके लिए स्पेशल जो फोर्स हैं वो लगाए गए हैं और जिस तरह की जो तैयारियां खासकर मतदान को लेकर के होनी चाहिए वो पूरी की पूरी तैयारी निर्वाचन आयोग के द्वारा कर ली गई है। चलिए राजेश, लौटती हूँ। जगदलपुर से सत्या हमारे साथ जुड़ गए। सत्या, देखिए कल मतदान होना है और तस्वीरें सामने आ रही हैं पूरी तैयारी की, आपसे जानेंगे तैयारी कैसी लग रही है। देखिए, तैयारी निर्वाचन आयोग की, स्थानीय जिला प्रशासन और पुलिस की पूरी लगभग हो चुकी है, क्योंकि अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। और मैं जहाँ पे हूँ मतलब जगदलपुर में, ये बस्तर जिले का भी जिला मुख्यालय है और बस्तर संभाग का भी संभाग मुख्यालय है। लेकिन विशेष बात यह है कि दूसरे जिलों में तो 7 बजे से सुबह, लेकिन बस्तर जिले में जो मतदान होना है वो सुबह 8 बजे से होना है, 8 बजे से शाम के 5 बजे तक। तैयारियां पूरी इसलिए मैं कह रहा हूं कि हो गई है क्योंकि यहाँ भी जो धर्मपुरा में जहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज है और मेरे ठीक पीछे, क्योंकि नेटवर्क का कोई इशू है तो मैं डायरेक्ट वहाँ की लाइव तस्वीरें नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन मेरे ठीक पीछे जो बिल्डिंग हमारे कैमरा पर्सन दिखा रहे हैं, उसी बिल्डिंग को पॉलिटेक्निक कॉलेज को बनाया गया है मतदान दलों को रवाना करने का जगह। और वहां से मतदान दल लगातार रवाना हो रहे हैं, अलग अलग बूथों पे जा रहे हैं। मतलब कि साफ है कि जो अति संवेदनशील या संवेदनशील बूथ है वहां पे सुरक्षा कर्मियों के साथ, और बस्तर में एक बड़ी चुनौती यही होती है कि जो अति संवेदनशील और संवेदनशील बूथ है, मतलब जो नक्सल प्रभावित, घोर नक्सल प्रभावित जगहों पे पोलिंग पार्टी को भेजना है, तो वहाँ कई जगहों पे हमने ऐसी भी तस्वीर दिखाई है कि हेलीकॉप्टर से वहाँ पे मतदान दलों को और सुरक्षा कर्मियों को रवाना किया जाता है, क्योंकि लैंड माइन्स जो है वो सड़कों पे बिछी हुई रहती है। तो ऐसी स्थिति में डायरेक्ट उन्हें किसी सुरक्षित जगह पे उतार के फिर पोलिंग बूथ तक ले जाया जाता है। तो पोलिंग पार्टियों को रवाना करने का काम जो अंदरूनी इलाके हैं वहाँ पिछले 2 दिन से चल रहे थे, लेकिन जो शहर या आसपास के इलाके हैं वहाँ पे पोलिंग पार्टियों को अब रवाना किया जा रहा है। दूसरी ओर अगर हम कहें तो करीब 1 लाख के आसपास बल की तैनाती है पूरे बस्तर संभाग में अगर हम बात करें थे, जिसमें सैनिक बल भी है और छत्तीसगढ़ पुलिस और जिला पुलिस और बाकी बल के भी जो जवान हैं वो हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो है वो पारदर्शी और भय मुक्त चुनाव करवाने की तैयारी में अभी तक निर्वाचन आयोग और पुलिस प्रशासन है। अब देखना ये होगा कि कल जब मतदान होगा तो फिर किस तरह की चुनौतियां आती हैं या निर्विघ्न तरीके से इस लोकतंत्र के महापर्व में लोग जाते हैं। हालांकि बार बार जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ यही अपील कर रहा है तमाम वोटर्स से कि वो जाएं मतदान केंद्रों तक, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और नक्सलवाद के मुंह पे भी तमाचा मारे और लोकतंत्र को और से और मजबूत करें। बिल्कुल सही कहा आपने सत्या, शुक्रिया ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और राजेश, आपका भी शुक्रिया, महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमसे साझा की।